को शीतल और आनंद विभोर कर देती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 3 तारीख के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये खुशखबरी सबको सुनाई। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो ये जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है बच्चों को सुनाने के लिए, तब सुनाते हैं। हमें भी शरीर है तब हम आत्मा सुनते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व ईश्वरीय संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। सतयुग में कहेंगे दैवी संप्रदाय। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते रहते हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। परम पिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। तो बाबा की श्रीमत पर चलकर हमें सुखी शांत बनकर औरों को भी ऐसा बनाना है। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख देते ही रहते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो
बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। सदा सुखी तभी बनेंगे जब अभी संगम युग पर सबको सुख देने का कार्य करेंगे। कब से दुख शुरू हुआ, फिर कब पूरा होता है, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। तुम तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं, यानी सभी आत्माएं ईश्वर की संतान हैं, उसके बच्चे हैं, लेकिन वो उनको पहचानते नहीं। हर एक उनको फादर कहकर बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंच से ऊंच भगवान की ऊंच से ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी है। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है? स्वर्ग का मालिक, और जो भी मनुष्य मात्र हैं वह तो नरक का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, ये तो निश्चय है ना। जब ये निश्चय होगा हम संगम पर हैं तो बाबा की याद भी रहेगी। तो बाबा रहम दिल है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो हमारे अंदर भी वो लहर आएगी। ये तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते। जिनको ये निश्चय होगा वही आएंगे, वही पढ़ाई पढ़ेंगे और वही फिर मालिक बनेंगे। हम ही 100% गृहस्थ, पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे। ये स्मृति आई। सतयुग में गृहस्थ पवित्र था। 84 जन्मों का भी हिसाब है। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं? जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग 2500 वर्ष का समय पूरा हो गया। देरी से आए तो जरूर जन्म उनके कम होंगे। तुम बच्चों को अब ये निश्चय रखना है, हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं। ये तो द्वापर युग से पढ़ते आए वेद शास्त्र सब कुछ, लेकिन वो पढ़ने से कहाँ पहुँचे? उतरती कला में ही आए। कोई सतयुग तो आया नहीं, मैं ही आता हूँ। तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। आज बाबा क्या बोल रहे हैं कि रहम दिल बनना है, सबको सुख और शांति देनी है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग ये नहीं समझते कि विकारों में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं है। तुम बड़ा शांति में बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हो। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। शिव शक्ति क्यों कहा जाता? कि शिव बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, उसके साथ कंबाइंड हैं, उसको मना याद करते हैं, इसलिए शिव शक्ति कहलाते। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है, शिव शक्तियों का ही नाम डाला है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है,
ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। जो कहा बाबा ने लक्ष्मी नारायण का कुछ मान नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो भी महिमा योग्य संपूर्ण है। बाबा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय संगम युग पर तुम बाबा के साथ में हो, शिव शक्तियां हो, इसलिए उनसे भी ऊंच हो। इस समय ये सेवा की तब तो वो पदवी को प्राप्त किया ना। तो ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। वह बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी है वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। कैसे? योग बल से, बाबा की मदद से। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयां आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी है। सत्युग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं श्रीमद भगवानोवाच। श्रीमद मनुष्यवाच नहीं, भगवानोवाच। तो सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं है। तो यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है, क्योंकि देवताएं तो बुद्धिवान है, पारस बुद्धि है, इसलिए समझदार है, उनको मत देने की जरूरत नहीं। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियां। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ। कौन सा? मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना। श्री निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना पड़ता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? ये बाबा क्यों कहते? जो ऊपर ही बाबा ने कहा कि गांव गांव में सर्विस करनी है, तो दिन भर में बच्चे कार्य करते, सुबह शाम और आत्माओं की सेवा करते। जो कहा देवताएं परिक्रमा पर निकलते, हम होवनहार देवताएं अन्य आत्माओं की सेवा में जाते। परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते। अब स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं। बाबा कहते मन बुद्धि जो भटक गया था, ढूंढते ढूंढते भगवान को थक गए थे, तो अब बाबा आकर के वो थकान हमारी दूर करते हैं। बाबा के पास बूढ़ियां आदि बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं। आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, मन भगवान को ढूंढा है। तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। अब कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? तुम कृष्ण को पांव दबाने देंगी क्या? कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी पवित्रता की कशिश है। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। किसमें? श्री कृष्ण में। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं। वही सबसे तेजोमय है, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है ना। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। अब बच्चा मुरली कैसे चलाएगा, बजाएगा? यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? ये बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। शिव बाबा निराकार है, उससे कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ।
फिर मिलते हैं किस द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा बोलते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते थे ब्रह्मा बाबा के पास आते हो तो क्या समझो, हम किसके पास आए हैं? शिव बाबा को याद करो। तो बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। आज कोई एक जन्म के लिए हमें कुछ सुख दे दे तो उसका कितना गुणगान करते हैं, दिल से शुक्रिया करते हैं, भूलते ही नहीं है। और शिव बाबा तो हमें अनेक जन्मों के लिए सदा सुखी बनाने के लिए आए हैं, तो उसकी याद भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप पर कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। ये बाबा लौकिक की बात करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। वो सर्विस भी किया। वर्तमान समय जो चल रहा है तो बाबा ने जो कहा सबको सुख देना है, शांति देनी है, रहम दिल बनना है, तो बाबा कहते जिस घर परिवार के अंदर रहते हो उन आत्माओं को अपने मन वचन कर्म द्वारा सुख पहुंचाओ। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। चारों तरफ अशांति है, दुख है, भ्रष्टाचार है। ऐसे समय में बाप आकर स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष देवता। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? तो तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भगत हों उनको समझाओ, उनकी जाकर महिमा करो। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की, शिव की, फिर देवताओं की, तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़े ही बुद्धि में आता कि पतित पावन तो एक बाप है। भारत में ही सबके चित्र हैं, देवी देवताओं के सबके, लेकिन ये उन सब की पूजा करते लेकिन जानते नहीं कि सबसे ऊंचा कौन है। तो सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर हैं, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, क्योंकि जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं ना। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड फेथ थे, इनको भी मालूम नहीं था। पहले नंबर वाली आत्मा ब्रह्मा को भी। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है? जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही हैं सतयुग में, यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते रहते, कोई किसकी कोई किसकी। तुम हो शिव शक्तियां। आज बाबा ने बार बार कहा कि तुम शिव शक्तियां हो, ये स्मृति रहनी चाहिए। शिव शक्ति पांडव सेना। अभी तुम ना पुजारी ना पूज्य हो, बात को भूल मत जाओ। ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो, बाबा आओ हम बहुत पतित बन गए हैं। शिव बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे मुझे बुलाया है तो अब मुझे याद करो। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही
शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बेड़ा ही पार है, सभी को बात कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। तो सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए भी तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम को जैसे मिल गया किनारा, चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा, डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। सफल हो गया तन मन, सफल हो गया तन मन, तेरी आज्ञा पर चलकर हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए।